हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए घटना चक्र टू सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 नंबर का होगा। ठीक है, तो इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से 8 प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है। ठीक है, जीएस के भी देखिए प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं 10 जो है उसके प्ले लिस्ट बना है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहने कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए करें कि पुष्पदंत को, ऑप्शन बी करें कि धनपाल को, ऑप्शन सी करें कि शालिभद्र सूर्य को, या ऑप्शन डी करें कि स्वयंभू को। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कहने कि 2.5 अक्षर, देखिए यहाँ अक्षर होगा, ठीक है, यहाँ गलत लिखा है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति जो है किस कवि द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए करें कि ईश्वरदास, ऑप्शन बी करें कि जायसी, ऑप्शन नंबर सी करें कि कुतुबन, या ऑप्शन डी करें कि कबीर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो किसने लिखा भी सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये कबीर लिखी है। ठीक, तो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए, यह जो है पंक्ति जो है कबीर द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला कहने कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों का शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो आपको बताना है जयचंद जो है संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, तो देखिए जयचंदों के नाम से आप ना कहिए कि ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जयचंदो जो है ये शब्द है जातिवाचक को दिखाता है। ठीक, तो जयचंद क्यों था? ये एक देशद्रोही था, इसलिए कुछ जो है कुछ विशेष गुण के कारण जैसे ही उनका नाम लेते हैं कुछ व्यक्तियों को वो आपके माइंड में तुरंत आ जाते हैं। जैसे विभीषण हो गया, हरिश्चंद्र हो गया, एकलव्य हो गया, तो आपके माइंड में आ जाता है कि एक विशेष प्रकार का गुण उनके अंदर था। तो इस कारण से यहाँ जब ऐसे कोई शब्द दिखे तो वे किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो जैसे देखिए कुछ व्यक्तियों में कुछ विचित्र गुण होते हैं, या वे दुर्लभ गुणों के कारण विशेष प्रतिनिधि मान लिए जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वह गुण दिमाग में सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में जो है वे जो है शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए कुछ जो है उनको याद रखना है, जैसे आप विभीषणों, ठीक है, इसको याद रखना है। एकलव्य, हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र। ठीक, तो ये कुछ जो है आपको शब्द जरूर ध्यान रखना है, ये हमेशा और हमेशा जातिवाचक ही कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहने कि शुद्ध रूप कौन सा है, आपको यहाँ बताना है इसमें से शुद्ध रूप कौन सा है। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। ता दत्त में ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे शुद्ध रूप है, और सब क्या है? अशुद्ध हो जाएंगे। अगला देखते हैं, कहने कि निष्काम का संधि विच्छेद होगा, तो आपको यहाँ निष्काम का संधि विच्छेद बताना है। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? निस प्लस काम होगा, या नी प्लस काम होगा, या निस प्लस काम होगा, या निस प्लस काम होगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नी प्लस काम होगा। ठीक है, नी प्लस काम जो होगा निष्काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए विसर्ग और छोटा आ मिलकर क्या हो जाएगा? आधा सा हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, इसमें जो है विसर्ग संधि है। ठीक है, तो बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है अनुगमन में समास बताना है। अनुगमन में आपको यहाँ पे समास बताना है। यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो इसका आप समास वगैरह करेंगे क्या होगा? गमन के पीछे गमन। ठीक है, तो यहाँ पे
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और देखिए अव्ययी भाव समास पहचानने का सही तरीका है, कैसे आप पहचान जाएंगे, तो इसमें देखिए उपसर्ग लगा रहेगा, ठीक है, उपसर्ग लगा रहेगा, तो उससे देखिए गमन जो है आपका मूल शब्द हो गया और प्लस अनु जो है आपका उपसर्ग लग जाएगा, ठीक, तो अनुगमन में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास बता रखे हैं क्या होता है, जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, ठीक है। जैसे भरपेट आपसे पूछ लिया, भरपेट में तो भर आपका उपसर्ग है, पेट जो है मूल शब्द है, तो भरपेट में क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। यथासंभव, यथाशक्ति, आजन्म, प्रतिदिन, प्रतिदिन में आपका दिन आपका मूल शब्द है, प्रति क्या उपसर्ग है, तो प्रतिदिन में भी अव्ययी भाव समास हो गया, ठीक है। बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास में इसमें जो है दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। और कर्मधारय समास क्या होता है, पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा या विशेष होता है, उसी को कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। जैसे रसोई, घर, ठीक। तो आप जानते हैं समास कितने 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो है काफी इंपॉर्टेंट, लिंग की दृष्टि से दही क्या है, देखिए हमने आपको बता रखा है। देखिए कभी ये अपवाद होता है, आप विशेषण लगाएंगे अच्छी अच्छा तो ये लगेगा कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन सही आपको क्या हो जाएगा, ये आपका पुल्लिंग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा। स्त्री आपसे दही क्या है, दही जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, स्त्री के अंतर्गत नहीं। आप कहोगे दही अच्छी है, तो यहाँ पे अच्छी अच्छा अपवाद के रूप में नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे दही जो है पुल्लिंग हो जाएगा। दही खाई जाती है, खाया जाता है, सही होगा। दही खाया जाता है, ठीक, तो खाया जाता सही होगा, खाई जाती है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे तो बी नंबर आपका यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ है जैसे घी भी, आपको घी हो गया, मोती हो गया, घी, मोती और दही, ध्यान रखिएगा ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, स्त्रीलिंग नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ अच्छी अच्छा अगर लगाएंगे, मोती अच्छी है, तो यहाँ आपको अच्छी अच्छा विशेषण लगाने से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही अपवाद है जो यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, विशेषण। तो ये तीनों शब्द आपको ध्यान रखना है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये पुल्लिंग होंगे। आगे देखते हैं अगला है, कहने की विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, आपको बताना है इसमें से विलोम की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। चलिए, कहने की गमन का आगमन होता है, ये आपका सही है। निषिद्ध का विहित होता है, ये भी आपका सही है। कहने की अमिष का समिष होता है, ये आपको बताना है। क्या है, व्यास का समास, देखिए व्यास का समास, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अमिष का समिष ये समानार्थी शब्द है, क्या है, समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द है, इसलिए यह जो है यही आपका विलोम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। और समिष का विलोम क्या होता है, निरामिष होता है, क्या, निरामिष होता है, ठीक है, निरामिष हो जाता है, ठीक है। तो समिष का विलोम निरामिष हो जाएगा, ये एक दूसरे के समानार्थी होने के कारण यह जो है युग्म अशुद्ध है। आगे देखते हैं अगला है, उसने उसे छल से पराजित किया, इस वाक्य में छल शब्द में कौन सा कारक है, तो ये बताइए कौन सा इसमें कारक हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगी, तो यहाँ पे कर्ता, करण, अपादान या कर्म हो जाएगा। तो उसने उसे छल से पराजित किया, छल जो है आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ करण कारक हो जाएगा, ठीक, करण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए संज्ञा यदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, वह जो है करण कारक कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ जो है छल से जो है कार्य संपन्न हो रहा है, यही कारण है कि यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। कहने की निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है, यहाँ पे आपको चिन्हों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ये जो है आपका अल्प विराम के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, अल्प विराम के अंतर्गत आएगा। पूर्ण, ये आपका क्या है, पूर्ण विराम है, डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। और ये जो है आपका अर्ध विराम हो जाएगा, ठीक है, अर्ध विराम हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आप जानते हैं विस्मय बोधक होता है, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, करीब मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। अच्छा, ये आपका साधारण में दिया था, ये कहने की मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में आपको बनाना है, कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा,
मोहन ने पढ़ा होगा। संदिग्ध है कि पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ इसका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, करें कि राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। तो आपका सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राम से रोटी नहीं खाई जाती है, तो इसका कर्मवाच्य रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। करेंगे अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? अरुणिमा में आपको बताना है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा हो जाएगी? तो ऑप्शन देखिए, अरुणी आपका मूल शब्द हो गया, इमा जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, इमा जो है इसमें प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय जानते हैं आप मूल शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, मूल शब्द के बाद में लगता है। अगला कहने की परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है यहाँ परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उपसर्ग जो है आप जानते हैं मूल शब्द के पहले लगता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा अभी? देखिए मर्स जो है, मर्स आपका मूल शब्द हो गया और परा जो है आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो यहाँ राइट आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने की पंडित का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं वाला आपको बताना, ध्यान देना है, यहाँ नहीं जरूर। चलिए सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पंडित का, देखिए कोविद ये पर्यायवाची है पंडित का, बुध है और प्राज्ञ है, ये जो है पंडित के पर्यायवाची नहीं वाला हो जाएगा। देखिए दामिनी, दामिनी आप जानते हैं ये किसका है? ये बिजली का है। ठीक है, बिजली का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो दामिनी के और कुछ पर्यायवाची हैं, जैसे सौदामिनी भी कहते हैं, तड़ित भी कहते हैं, चपला भी कहते हैं, क्षण प्रभा भी कहते हैं। ठीक है, चंचला भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, करें अधोलिखित में से कौन एक घर का पर्यायवाची है? आपको बताना इसमें घर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा। करें कि अयन होगा, चयन होगा, मयन होगा या घरन होगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अयन जो है घर का पर्यायवाची होगा। ठीक है, घर के पर्यायवाची जिसे सदन भी कहते हैं। ठीक है, सदन भी होता है, निकेतन भी होता है, निकेतन भी होता है, भवन भी होता है। ठीक है, भवन, निलय, निलय, धाम भी बोलते हैं। ठीक है, धाम भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है घर के कुछ पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए जो आपको ये सब तो याद होगा, निकेतन, भवन, निलय, तो देखिए अयन जो है नहीं ज़्यादा याद रहता, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, घर का ही पर्यायवाची है। कह रहे कि समष्टि का विलोमार्थी शब्द है, आपको समष्टि का विलोम शब्द बताना है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा। कई बार ये देखिए, कई बार परीक्षा में आया हुआ है ये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेस्ट जो है समष्टि का सही विलोम शब्द होगा। ठीक है, अगला है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो आपको यहाँ बताना है कि दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द क्या होगा। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, सदावर्त कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, काठी किसे कहते हैं आप जानते हैं, घोड़े के पीठ के ऊपर कसने की जीन को क्या कहते हैं? काठी कहते हैं। ठीक है, अगला है, करे कि आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो आपको बताना है आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ होगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अभी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हृदय से आदर करना। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए उपेक्षा करना, यहाँ पर आंखें आंखें फेरना हो जाएगा। ठीक है, करें कि अगला, निम्नलिखित में से युग में अशुद्ध है,
अशुद्ध युग्म आपको यहाँ बताना है, कौन सा युग्म जो है इसमें अशुद्ध हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, सौदागर फारसी शब्द है, समन अंग्रेजी शब्द है, किताब अरबी भाषा का शब्द है। देखिए, आलमारी कहें तुर्की भाषा का शब्द है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। आलमारी जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है, पुर्तगाली भाषा का शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा इसमें शब्द जो है तद्भव है। तो देखिए, राइट आंसर डी हो जाएगा, कोयल। कोयल जो है आपका क्या है, यहाँ पे तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, कोकिल होता है। क्या होता है, कोकिल, ठीक है, कोकिल, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। देखिए, भ्रमर किसका होता है, ये तत्सम है, ठीक। इसका आपसे पूछे तद्भव क्या हो जाएगा, तो भौंरा हो जाएगा, ठीक है, भौंरा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्षीर का जानते हैं, खीर होता है, खीर तद्भव होता है। और व्याघ्र का क्या होता है, बाघ होता है, ठीक है, बाघ, ठीक है, बाघ, ठीक है, तद्भव होगा। ये आपको व्याघ्र जो तत्सम है, ठीक है, क्षीर भी तत्सम है, भ्रमर भी तत्सम, तो इसका तद्भव सही हो जाएंगे ये सब, ठीक। अगला आपको बताना है, यहाँ पे एक वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा वाक्य है जो शुद्ध है और सब क्या है, अशुद्ध है। करें कि आपकी राय से काम जरूरी है, तो देखिए यहाँ से नहीं होगा, में होगा, तो इसलिए यहाँ अशुद्ध हो गया। तो यहाँ इसका सही होगा, आपकी राय में यह काम जरूरी है, ठीक, तो यहाँ से नहीं होगा। अगला, वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है, हाँ ये आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं कहाँ से, करें कि भारत जो है कश्मीर से लगा कर कन्याकुमारी तक फैला है, तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये लगा कर नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ गलत है, ले कर रहेगा, ठीक है, ले कर, ठीक है, लगा कर गलत रख दिए हैं, ठीक है। तो भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे अशुद्ध हो गया, लगा कर। अगला, उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली है, तो ये देखिए क्या कह रहे हैं भाई, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा, इसके स्थान पे उन्होंने पुस्तकें एकत्र कर ली हैं, ठीक, एकत्रित नहीं होगा, एकत्र कर लिए हैं, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। तो इसका इसलिए आपको बी नंबर ही यहाँ पे शुद्ध होगा। अगला है, स्पेस के कारण मैं रस्सी को सौंप समझ बैठा, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो यहाँ आपको रिक्त स्थान पे क्या भरेंगे, कहीं संदेह भरेंगे कि भय भरेंगे, जिज्ञासा या भ्रम, कौन सा करेंगे, भ्रम करेंगे, क्या करेंगे भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, भ्रम, ठीक है। तो भ्रम के कारण मैं रस्सी को सौंप समझ बैठा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ठीक। तो आप जानते हैं भ्रम किसे कहते हैं, किसी को कुछ और ही या दूसरा समझने की क्रिया क्या हो जाता है, उसे हम भ्रम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर। अगला है, कहते कि हंस का संपादन किया, तो हंस का संपादन किसने किया था, ठीक है, तो ये पत्रिका थी, क्या है, हंस एक पत्रिका है, इसका संपादन पूछ रहे हैं किसने किया था, किसने किया था। यहाँ पे कहने की प्रेमचंद ने, अमृत राय ने, शिव साधन सिंह चौहान ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी ने, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, इनमें से सभी ने किया था, ठीक। देखिए, प्रेमचंद ने जो है इसकी स्थापना जो है कब किए थे, साहित्यिक पत्रिका थी और ये 1930 में इसकी स्थापना कहाँ किए थे, बनारस में, ठीक है, बनारस में किए थे, बनारस में किए थे। अब इनकी जो है मृत्यु हो जाती है 8 अक्टूबर 1936 में। इसके फिर जो है मृत्यु के उपरांत जो है जैनेंद्र और इनकी जो है पत्नी जो है शिवरानी देवी जो है संयुक्त रूप से इसके संपादक रहे। बाद में वर्षों के उसके संपादक शिवदान सिंह चौहान रहे, फिर श्रीपत राय तथा अमृत राय और तत्पश्चात नरोत्तम नागर रहे, ठीक। तो इस प्रकार आपको यहाँ कौन सा हो जाएगा, आपको यहाँ डी नंबर यहाँ पे सही। अगर स्थापना आपसे पूछता तो आप बताते कौन किसने किया था, ये प्रेमचंद ने, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग ये है इसके संपादन किए थे, ठीक है। तो डी नंबर आपको यहाँ राइट हो जाएगा। देखिए, प्रेमचंद का जन्म स्थान पिछली बार से पूछा था, तो इनका जन्म स्थान 31 जुलाई 1880 को जो है लमही कहाँ है, बनारस में जो है इनका जन्म हुआ था, ठीक। तो इनके कुछ
कृतियाँ हैं, जैसे गोदान है, बाजार ए हुस्न है, कर्मभूमि है, गमन है, ईदगाह है, ठीक है। तो ये कुछ इनकी जो है रचनाएं हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा, पूछते रहते हैं, ठीक है। करें दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। देखिए करें कि वसंत के आगमन से ही शीत की कोप अदृश्य हो गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा? देखिए बसंत के आगमन से ही शीत का कोप, तो की नहीं होगा यहाँ पे, को होगा, अदृश्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वसंत के आगमन से ही शीत का कोप अदृश्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी त्रुटि कहाँ हो जाएगी? सेकेंड नंबर में हो जाएगी, सी नंबर यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ की के स्थान पर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। अगला कहने की आकाश में बादल छाए हुए हैं। देखिए ये रेखांकित शब्द है बादल। कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्याय नहीं है? तो यहाँ पे नहीं वाला आपको बताना है। देखिए जलधर जो है आपका बादल का पर्यायवाची है, मेघ भी है, पयोधर भी है। देखिए वाग देवी जो है, ये जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है, यह सरस्वती का है, ठीक है, सरस्वती का है, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर जो है यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। कहने कि जयपुरी का स्थानीय नाम है। यहाँ पे आपको बताना है जयपुरी का स्थानीय नाम इनमें से कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ढूढ़ी जो है ये जो है जयपुरी का स्थानीय नाम है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में से संबंधित है? करें कि हिंदी से, संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। देखिए इसमें ये जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है, तो ये आपका डी नंबर ही राइट हो जाएगा। संविधान की कुल कितनी है? 22 भाषाएं हैं, तो ये जो है 22 भाषाओं के अतिरिक्त 2 भाषाओं में कुल मिला के 24 भाषाओं में इसको दिया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई थी, ठीक है। तो सर्वप्रथम किसे दिया गया था 1965 में, ये जो है जी शंकर कुरूप को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी में वही पूछ ले तो किसको दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को, चिदम्बरा के लिए, ठीक है, चिदम्बरा के लिए सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को, और यामा के लिए किसको दिया गया था? महादेवी वर्मा को दिया गया था। और जो है कब दिया गया था? 1982 में, ठीक है, 1982 में जो है यामा के लिए महादेवी वर्मा को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया। ये देखिए पूछा जाता है। और उर्वशी के लिए जो है रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था, ठीक है। अगला है साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। तो आपको यहाँ बताना है साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है। सही ऑप्शन हो जाएगा कौन है भी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला कहने की जेते तुम तारे तेते नभ में तारे हैं, इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। तो आपको यहाँ पर सही अलंकार वाला शब्द कहने की उपमा, रूपक, यमक या श्लेष। देखिए 2 बार देखिए तारे तारे, देखिए तारे तारे 2 बार आया है। तो देखिए एक तारे का मतलब क्या होता है भाई? कल्याण। और दूसरे तारे का मतलब क्या है? आसमान के जो तारे हैं, ठीक है, आसमान के तारे हैं। तो देखिए एक ही शब्द 2 बार आया और अर्थ जो है अलग अलग आया, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ यमक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए पाप विनाशी माँ अर्थात गंगा के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने जितने लोगों के तारे मतलब कल्याण किए हैं उतने आकाश में तारे नहीं हैं, ठीक है। तो गंगा के बारे में कह रहे हैं कि आपने जितने लोगों का आपने कल्याण किया है उतने आकाश में क्या है? तारे नहीं है। तो पहले तारे का क्या हो गया? कल्याण, ठीक है, कल्याण। और दूसरे तारे का मतलब क्या हो गया? तारे जो चमकते हैं आसमान में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। अब देखिए आपको एक गद्य आएगा, तो यहाँ पे आपको इसी गद्य को पढ़कर यहाँ से प्रश्नों को ढूंढना रहेगा, ठीक है। तो देखिए 32 से 36 तक जो है इसी गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों को जवाब देना रहेगा। आइए देखते हैं, पहला पढ़ते हैं।
कह रही कि साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता के प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिसका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों से रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना तो भैंस और भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है, जो अकेला होने पर भी मग्न रहता है। अर्नाल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा, जो आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर भी साहस से काम न ले सका, वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो समय पर साहस न दिखाने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो उससे बराबर बराबर कहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। तो ये आपका पैसेज था, तो ये यहाँ पे को पढ़ना है। अब देखिए, कहने कि साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है। तो ये क्या उधार नहीं लेता है, ये आपको बताना है। कहने कि सपने, विचार, बुद्धि या अवसर। तो अभी आपने पढ़ा सपने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। कहने कि साहसी मनुष्य किसके समान है। कहने कि भैंस के, भेड़ के, सिंह के या जानवर के। तो अभी आपने पढ़ा ये किसके समान है, सिंह के समान है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहे दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है। तो ये किसको प्रकाश मिलता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनुष्यता को। अगला कहें कि लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है। कैसे महान को बताया है, कहने विवेकशील जीवन, कमजोरी, स्वावलंबनपूर्ण या हिम्मत वाला। तो हिम्मत वाला हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। हिम्मत मतलब साहस, ठीक है, साहस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अभी दो प्रश्न और बचे। अगला कहें कि इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं वाला देखिए, ध्यान देना है। तो यहाँ पे व्यवहारिक का पर्यायवाची बताना है। देखिए, व्यवहारशील ये आपका है, व्यवहार में लाने के योग्य ये भी सही, व्यवहार कुशल ये भी शब्द नहीं वाला है। तो आदर्शवादी, ऑप्शन नंबर बी जो है, ये जो है व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर जो है सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहे कि अखिया हरिदर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। देखिए यहाँ कैसे कुछ करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो आपको यहाँ ध्यान बताना है कौन सा रस हो जाएगा। देखिए, आप उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस आपको बताना है, तो कौन सा हो जाएगा। देखिए, कह रहे वीर रस तो नहीं दिख रहा है, वियोग श्रृंगार रस, शांत रस या संयोग श्रृंगार रस। देखिए, संयोग श्रृंगार रस नहीं है, यहाँ जहाँ मिलन होता है वहाँ पर होता है, तो यहाँ वियोग दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस के दो भाग हैं, संयोग और वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर जो है सही हो जाएगा। इसका जो अस्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो पूरे हो जाते हैं कि आपकी 37 प्रश्न ही आएंगे, 37 प्रश्न, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।